अमेरिका के प्रतिष्ठित इतिहासकार स्वर्गीय प्रोफेसर वाल्टर हाउजर और उनकी पत्नी स्वर्गीय रोजमेरी हाउजर की अस्थियों का विसर्जन आगामी 26 जून को प्रातः 9 बजे पटना स्थित दीघा घाट पर किया जाएगा। यह जानकारी श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट बीटा के सचिव डॉक्टर संजीव कुमार ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि हाउजर दंपत्ति का भारत विशेषकर बिहार से गहरा भावनात्मक संबंध था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां पवित्र गंगा में प्रवाहित की जाए। इसी इच्छा की पूर्ति हेतु उनकी पुत्री शीला हाउजर, पुत्र माइकल हाउजर, पुत्र वधु प्रोफेसर एलिजाबेथ हाउजर और नातिन रोजमेरी हाउजर जॉस विशेष रूप से अमेरिका से पटना पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर वाल्टर हाउजर ने 1957 में बिहार में शोध कार्य आरंभ किया था और 1961 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान अपने अनेक छात्रों को बिहार पर शोध हेतु प्रेरित किया और बिहार पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी। स्वामी सहजानंद सरस्वती पर उनका विशेषकर शोध कार्य उल्लेखनीय रहा। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, विधायक भाई वीरेंद्र सहित अनेक जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि बीटा में बन रहे एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाए। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी से इस मांग को केंद्र तक पहुंचाने और समर्थन देने की अपील की। बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है 26 जून। इस साल 26 जून में वो 75वां पुण्यतिथि है स्वामी जी का, और ऐसे हर साल हम लोग मनाते हैं। इस साल 75वां है तो उसकी महत्व है। उससे भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रोफेसर वाल्टर हाउजर जो 1957 में पीएचडी के दाखिला लिया और वो किसान परिवार से आते थे और उनको भारत के सभ्यता, भारत के राजनीति और ख़ास करके किसान और स्वतंत्रता संग्राम में किसान का क्या रोल है, इसका वो चाहते थे शोध करना। और उसी के तलाश में आए भारत, और एक अमेरिकन विजिटिंग प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने वह कहा कि तुम्हारे इस सब्जेक्ट के लिए तो सीताराम आश्रम सबसे अच्छा है, जहाँ आज से 7 साल पहले एक स्वामी का देहांत हुआ है जो इस देश के सबसे बड़ा किसान नेता था। स्वामी जी का व्यक्तित्व सिर्फ हमारे प्रांत और हमारे देश में नहीं अजूबा है, ये पूरी दुनिया में एक अजूबा व्यक्ति रहे हैं। और उसका एक लाइन में बीबीसी में उनका इंट्रोडक्शन देता है, स्पिरिचुअल इंडियन स्पिरिचुअल लीडर टर्न आउट द पेजेंट्स लीडर, माने एक अध्यात्म का व्यक्ति और गरीबों के लिए, किसान के लिए एक रिवोल्यूशनरी की तरह, क्रांतिकारी की तरह लड़े। और उनके क्रांति, उनके आंदोलन से बिहार में पहला बार जमींदारी लॉ ख़त्म हुआ और हमारे छोटे किसान और खेत मजदूर का एक स्वतंत्र हुए जमींदारों के क्लच से। ये बहुत बड़ा चीज़ है। और मुझे किसी कार्यक्रम में अपने मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने में एक बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने कहा कि सीताराम आश्रम इज़ फर्स्ट सीट ऑफ सोशल जस्टिस। इस देश में सोशल जस्टिस का शुरुआत इसी आश्रम से, कितना पुण्य की जगह है। उस पुण्य के व्यक्ति को सारे दुनिया में लोगों के बीच परिचय कराने वाले प्रोफेसर वाल्टर हाउजर, जो 1957 में आए और रिसर्च करते रहे और 1961 में वो पीएचडी पाए और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हो गए और हिस्ट्री के प्रोफेसर हुए। वो यहाँ के वातावरण और यहाँ के जो दस्तावेज थे वो देख रहे बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है। वो धीरे धीरे यहाँ से ले गए, उन दस्तावेज़ों को यूनिवर्सिटी का आर्काइव में रखा और उस दस्तावेज़ को पढ़ करके 6 अमेरिकन हिस्टोरियन उनके साथ पीएचडी किए। वो स्वामी जी किसान आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और भारत और बिहार के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के सभी का शोध हुआ है। 6 पीएचडी के हुए हैं। आप समझ सकते हैं उस रिसर्च में वो बिहार के हर गांव में गए जहां स्वामी जी से उनका कोई न कोई ताल्लुकात रहा है, जहां उनका आंदोलन हुआ है, जहां के लोग उनके साथ थे। यूपी में गए, झारखंड में गए और सब जगह से परिचित रहे। वो बिल्कुल इस समाज से मिल गए थे, उनका भाषा हिंदी समझना शुरू किए। वो इवन ट्रेन में
ऑर्डिनरी ट्रेन में चले हैं, कभी कहीं बरहिया स्टेशन पर न्यूज़पेपर बिछा करके सोए हैं और वो इस तरह से शोध किए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लगाव था। और उनके लगाव का सबसे बड़ा प्रतीक है कि अपने विल में, और उनकी पत्नी अपने विल में, अपने इच्छा में लिखा था कि हमारे डेथ के बाद हमारा संस्कार स्वामी जी के धर्म के अनुसार से होना चाहिए। और वो हिंदू तरीका से उनका संस्कार हुआ। और उनका अस्थि कलश आज से 4 साल पहले उनका डेथ हुआ था 93 ईयर्स में। उनकी पत्नी का 2-3 साल पहले हुआ था। दोनों का अस्थि कलश वो लोग रखे हुए थे, परिवार के लोग। उसको लेके आज लोग पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। वो कल तक यहाँ आ जाएगा। और वाल्टर हाउजर की इच्छा अनुसार से उनका इच्छा था कि इस अस्थि को, हमारे अवशेष को पटना के गंगा में प्रवाह किया जाए। देश में हर प्रांत में जो एयरपोर्ट बनता है वो एक ऐसे व्यक्ति से के नाम पे होता है जो उस जगह से सबसे ज़्यादा जुटे हैं या उनके कारण उस जगह को दुनिया जानती है। तो स्वामी जी के नाम से भेटा जाना जाता है। जो सारा दुनिया में जो स्वामी जी के बारे में जानता है वो भेटा आता है। और इसे हम जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं और लोग आएंगे तो यहाँ एयरपोर्ट का नाम स्वामी जी के नाम से, स्वामी सदानंद सरस्वती के नाम से हो, ये हमारी मांग होगी। आप लोग सबसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो मंत्रीगण आ रहे हैं, श्रीमान सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और हमारे विजय चौधरी जी जो जनसाधन और काफ़ी वरिष्ठ जेडीयू के नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, उन लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे। और मुझे आश्वासन दिया गया है कि वो लोग इस मांग को आगे सेंट्रल तक पहुंचाएंगे।